हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिरनैक कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंदर बा पंचसखा कृत मालिकार नाम हेउची गुप्त आगत भविष्यांत मालिका। आउ ये गुप्त आगत भविष्यांत मालिकार आउ गोटे पद आम आलोचना करिवा। अच्युतानंद महापुरुष कहउचंदी हे मोर द्वादश गोपाल माने, हे मोर प्रिय शिष्य रामचंद्र, आउ कौन कलिजुगर से सार्धर घटब जानिछ कौन कहले? कहले सुकर्म लेखन तीना लोक ज्ञान कहिले बोलिबे नर, कहिले बोलिबे नर। पंडित कर्म करिबे कपूर्ण हीन लोक धर्माचार, हीन लोक धर्माचार। महापुरुष कहले कहले बाबू रे सुकर्म लेखन हीन लोक ज्ञान कहिले बोलिबे नर। गोटे हूँ सुकर्म गोटे है कुकर्म। आलोचना आप बुझी नियंतु। गोटे सुकर्म गोटे कुकर्म, गोटे भल गोटे मंद, गोटे ठीक गोटे भूल, गोटे पाप गोटे पुण्य, गोटे धर्म गोटे अधर्म, गोटे न्याय गोटे अन्याय, गोटे सत्य गोटे असत्य। ये समाज रही गोटे टंकार दी पाख सदृश हेड एंड टेल, हेड एंड टेल सदृश दुई पाख गोटे पैसार जमी रही से भाई समाज भल मंद रही। महापुरुष अच्युत कहले कहले बाबू रे आपणा हस्तरे जिह्वा को छेदिले प्रतिद्वंदी केहि नाही, प्रतिद्वंदी केहि नहीं हे सुजने प्रतिद्वंदी केहि नाही। सुकर्म कुकर्म विचारी पारिले पाद पद मेली न होई। सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सोना सुजने गुणी। गोटे सुकर्म गोटे कुकर्म। अच्युतानंद महापुरुष कहले रामचंद्र रे पाप पुण्य गति बेनिजे आकृति जेकर जो कर्म, जी जो कर्म कर से फल पाइब। तेणु से कहते आपणा हस्तरे जिह्वा को छेदिले प्रतिद्वंदी कहीं ना। आमको जदि फल किसी खराब मिलूँ कि आमको दंड मिलला, आमको विपद मिलला, आम संकटर पड़े कि असुविधार पड़े आम सब कौन कहे ए तापाई पूरा मोर या है सी पूरा मत असुविधार पकेला, मो स्त्री पा मत तापाई मु आज ये कष्ट भोगुची, मो पुओ मु आज ये दंड पाइली, मो पड़िशा मोर ये असुविधा नहीं। आम एमती कहूनी। महापुरुष माने कहिचनी कहारी को सुख दुख नदियंती केहि बाबू, नदियंती केहि निज कर्म फल पाई प्राणी निजे दाई बाबू, प्राणी निजे दाई। कहारी को सुख दुख न दियंती कही, किए क्या सुख दिए कि क्या दुख दिए ना। सतरे कौन या ठीक ना? हाँ
କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେଲି ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ନା, କେହି କାହାକୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ସିଏ ମୋତେ, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ମୋ ପଡ଼ିଶା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ନା, କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଏନି କି କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଭୋଗ କରେ? ନା ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜେ ଦାୟୀ। ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ବା ଏ ମଣିଷ ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ ଭୋଗ କରେ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କହିଲେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମାଧବ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଏମିତି କି କୁକର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି, କି କର୍ମ କରିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲି, ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ମୁଁ, କ'ଣ ଏମିତି କର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ଧ? କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି କର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି? ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ମୁଁ ସେମିତି କେମିତି ପାପ କରିନି ନା, ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି। ହଁ ହେଇଥାନ୍ତା 20-30 ବର୍ଷ ବୟସ ମୋତେ ହେଇଥାନ୍ତା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ, ହଁ ପଡ଼ିଗଲି କି କ'ଣ ହେଲା କି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୋର କୌଣସି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଇଏ କର୍ମଫଳ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ କଲେ? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଅନ୍ଧ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ହଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ହଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିବାରାତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କଣ୍ଠର ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରେ ନାହିଁ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛା ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ, ଏ କଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ, ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାଗବତ ଲେଖିଲାନି କି, କେ କରି ରାଉ ଥାଏ ମୋହି ମୋ ବିନୋ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭାଗବତର ଇଏ ବାଣୀ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରେ, ସବୁର ନିୟନ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାରରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁଇଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବ ନାହିଁ ମୋ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ଧ କଲେ, ଆପଣ ସବୁ କରେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଏ ତୁମ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର କର୍ମଫଳ ନା, ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ କର୍ମଫଳ କାହିଁ? ଏ ଜନ୍ମରେ ତ କିଛି ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ହେଇଛି, କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିନି ଅନ୍ଧ ନା, ଇଏ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ହେଇଥାଇପାରେ ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଏମିତି ପାପ ଧର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯାହାକି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି? ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାପ ତୁମେ କରିନ, ଏଭଳି କିଛି ପାପ ଏଭଳି କିଛି ଅଧର୍ମ ଦୁରାଚାର ତୁମେ କରିନା ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିଲା ନା? ନିଜେ କହୁଛ ତ ନା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ଭଗବାନ ପୁଣି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଆର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତା ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁମେ ସେଭଳି ପାପ ଧର୍ମ କରିନା, ପୁଣି ତାପରେ ତୃତୀୟ ତୁମ ପୂର୍ବର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେଭଳି ପାପ କରିନ। এইভাবে হি জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী শুদ্ধি জানি ভগবান কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রঙ্কর 30 জন্ম পর্যন্ত এমনি এমনি ধীরে 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 দেখিগলে না না 30 জন্ম তম পূর্ব ভিতরে সেপরি কোণী অধর্ম পাপ তুম দ্বারা হই না যাহার পরিণাম স্বরূপ এই জন্মরে তুমি অন্ধ হইকি জন্ম হইছ। ধৃতরাষ্ট্র পচারে তাহলে নিজে যদি আপন এই কথা কହୁଛନ୍ତି তাহলে ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ମୋର କର୍ମଫଳ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା। କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ନିଜ କର୍ମଫଳ ହିଁ ଜୀବ ଭୋଗ କରେ କେହି କାହାକୁ ସୁଖ କି ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ମାଧବ ହେ ବାସୁଦେବ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା 30 ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମୋ ପୂର୍ବର 30 ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ପାପ ଅଧର୍ମ ମୁଁ କରିନାହିଁ ଯାହାକି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ହେଲି ନା ତାପର ଜନ୍ମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ 31 ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ତୁମର 31 ଜନ୍ମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିଭି ପରଦା ଭଳିଆ ଦେଖ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ କି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ପାଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଜୟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ପରଦା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା
से समय आध्यात्म को बड़ी देखो विज्ञान आज सीना से आध्यात्म देखो आप केमी नहीं आध्यात्म विज्ञान उभय परिपूरक आध्यात्म ठारू विज्ञान उत्पत्ति तेणु विज्ञान जन्मदाता किए आध्यात्म किंतु विज्ञान आध्यात्म जन्मदाता नुह विज्ञान ठारू आध्यात्म सृष्टि नुह आध्यात्म ठारू विज्ञान सृष्टि नहीं सेठू ये मैंने आसना तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली से समय 31 जन्म कथा भगवान कहले कहले देख आ शुणी नियो जदि नहीं तुम तो जन्मांध देखिपार शुणी नियो तुम 31 जन्म तुम जड़े व्यक्ति थिल एवं यही समय जंगल बाट देकी जाऊथिल आ जंगल बाट देकी जाउथिबा समय रे गोटे वृक्ष मूल तुम आश्रय टिके नेल वृक्ष तले टिके आश्रय नहीं देखिल से वृक्ष मूले गोटे उई हुंकाटे से हुंकार तुम्हें कौन कल गोटे काठी साहाय्य कौन कल ना से हुंकार गात धीरे काठी टी पुरेल ता भितर जो पिंपुड़ी गुड़िक थे पोक गुड़िक थे उई गुड़िक थे आखिरे सब आजरा से आखि गुड़िक जेतिक पिंपुड़ी सब नष्ट है आउ तुम्हें जान तारी कारणवशत से कर्मर फलस्वरूप ये जन्म तुम्हें अंध हो जन्म है कर्मर गति से महापुरुष मैंने लिखिं जे कर्म सुकर्म कुकर्म विचारी पारिले पाद पद में लीन हो महापुरुष लिखिं सुकर्म कुकर्म विचारी पारिले पाद पद में लीन हो जदि सुकर्म कोटा कुकर्म कोटा ताको विचार करके कर्म करुवा पूर्व जन्म को तो फेरे आनीपर ना ना यही जन्म में सुकर्म करूँ से कहले पाप पुण्य गति बेनी जे आकृति जे करई जे कर्म शेष भाई फल हेतु यार मूल बेनी कथा पाप धर्म बेनी कथा पाप धर्म हे सुजने बेनी कथा पाप धर्म बेनी कथा पाप धर्म हे सुजने बेनी कथा पाप धर्म पाप पुण्य गति बेनी जे आकृति जे करई जो कर्म शेष भाई फल हेतु यार मूल बेनी कथा पाप धर्म बोले पाप गोटे पुण्य गोटे धर्म गोटे अधर्म गोटे नीति गोटे अनीति गोटे जी जो कर्म कर सब फल पाइब ज्ञानी गुणी मन कर्मर मध्य पर्यायभुक्त रही कर्मर 3टी पर्याय रही कौन गोटे हूँ क्रियमाण कर्म द्वितीय हूँ संचित कर्म तृतीय हूँ प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म कौन क्रियमाण कहले क्रियमाण कर्मर अंतर्भुक्त कौन सकाळ आम बिछाण उठुचे राति पुणी बिछाणा को जाऊे शोवाई या भितर जिते जिते आम कर्म करुचे सबू कर्मर फल कौन सांगे सांगे मिल जाऊँ ना केतेक कर्म रही जे मन करा जाऊ आम कर्म कले गोटे कौन सकाळ उठिकी ना पिता लिंब टिके खाइले सकाळ उठिला कड़े स्वास्थ्य रक्षा लिंब पिता टिके खाइले कि कलरा जूस टिके आम पीले पिला खेड़े गले पाटिकी पिता लगिला कर्म कले कौन लिंब पिता खाइले कर्म है पाटिकी पिता लगे हूँ तार फल फल सांगे सांगे मिलगला नहीं से भाई अनेक कर्म आम करती ये सब क्रियमाण कर्मर अंतर्भुक्त जो कर्मर फल सांगे सांगे मिल जाए हाथ आपड़ गोटे जगह हाथ बाजिगला कि आपड़ छुरी परिवा काटू काटू हाथ कटिगला रोषे करने परिवा काटुले हाथ छुरी बाजिगला हाथ कटिगला कहीं सांगे सांगे हाथ को कष्ट है ना कौन हाथ को कष्ट होगापी 2-3 घंटा समय लगे ना सांगे सांगे कष्ट है छुआ को गोटे चटकणा टे माइले आम पिला अझट कला कि दुष्ट है छुआ को चटकणा टे बजई दौचे दिन मान ये कार्य आमर ना कार्यर पर्यायभुक्त आम करुचे कार्यर पर्यायभुक्त आम करुचे क्रियमाण संचित एवं प्रारब्ध कर्म गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री बेर गुरु लिखिछन गहना गरम कर्मण गति बही कथा पिला को सांगे सांगे काटिला ना नहीं तेणु जो कर्मर फल तत्क्षणात मिल जाए मिलवाई विलंब हुए ना से कर्म गुड़िक हूँ क्रियमाण कर्मर अंतर्भुक्त तेणु बिछणार उठी राति शोवा पर्यटन अनेक कर्म करुचे जहाँ क्रियमाण कर्मर अंतर्भुक्त ता फल सांगे सांगे जीव भोग करे आम प्राणी भोग करे द्वितीय कर्म हूँ संचित कर्म ये संचित कर्म आम क्या कहवा अजाणतरे केतक कर्म आम द्वारा हो जाए मन रखते कथा केतक कर्म आम करुचे संचित कर्मर अंतर्भुक्त आम जब व्यायाम कले सांगे सांगे कौन मांसपेशी टाण हम किछि दिन समय लगे क्षीर पीले से बेले किछि दिन पर शरीर बलबीर्य आसो शरीर गछटी लगे सांगे सांगे फल पड़ोनी कर्म कले गछ लगेगा तो गचर फल पड़ो बड़ हेल्ले किछि दिन समय लगे नहीं तो ये संचित कर्मर अंतर्भुक्त जो कर्मर फल तत्क्षणात मिले ना
जो कर्मर फल तत्क्षणात मिले पिला को शिक्षित करने सागे सागे तो फल मिल ना अनेक कर्म आम करुचे दिन तमाम जो कर्मर फल सागे सागे मिले ना किछि दिन पर मिले से हूँ संचित कर्मर अंतर्भुक्त प्रारब्ध कर्म कौन ना ता पूर्व जन्मर प्रारब्ध पूर्व जन्मर कर्मफल ये जीव भोग करते पूर्व जन्म को चल जाए जहाँ आम कहते प्रारब्ध जन्मर जड़े अंध जन्मर जड़े छोटा जन्मर जड़े मूक जन्मर जड़े बधिर विकलांग कहीं तार पूर्व जन्मर कर्मफल ये तीन प्रकार कर्मर फल जीव भोग करे ये प्राणी भोग करती तेणु से महापुरुष मैंने लिखिं जदि पूर्व जन्मटा को आम फेर आनीपर ना तेणु ये जन्म आम निजको सजाड़ीदे ए जन्म निजको आम परिष्कार करदेबा ए जन्म आत्मा निष्कलंक हो जाऊ बुझे कर्म जंजाल जो ऊर्ध्व को चली जीव आत्मा मुक्ति मोक्ष पाइब कर्मफल पूर्व जन्म कर कर्मर फल जो भोग कर निष्कलंक आत्मा ही महापुरुष कहते कौन आ पुनर्जन्म पाइब ना से कथा महापुरुष लिखिले बोले बाबू रे जे सुकर्म लेखन हीन लोक ज्ञान कहले बोलिबे नर पंडित कर्म करिबे कपुण हीन लोक धर्माचार हीन लोक माने जो माने अच्छे से भल काम करिबे हीन लोक माने भल काम हरिदास महापुरुष लिखिले बोले बाबू रे नीच लोक उच्च होइबे नाम टेक देखाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई निगम वचन निंदिबे कहूथिबे बढ़ाई नीच लोक उच्च होइबे नाम टेक देखाई कली जुगरे प्रभु नामर टेक क्यों माने रखिबे 600 वर्ष तले कागज कलम नथिला तालपत्र लेखन पंचसखा मैंने जहाँ लिखिते छतिया बटर महापुरुष हाड़ीदास तार समर्थन कले कहले कलिजुगे प्रभुंकर नामर टेक रखिबे किए बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की आ ये गुप्त आगत भविष्यांत मालिकार आम आलोचना करचे सुकर्म आ कुकर्म विषय सुकर्म आ कुकर्म ये गोटे पैसार दी पाख सदृश आम कहले जे भली कर्म कर से फल पाइब नहीं आ से कर्मर मध्य पर्यायभुक्त रही क्रियमाण संचित एवं प्रारब्ध प्रारब्ध केतबेले देखा जाए ना जो मैंने भल कम कला बेले अनेक समय आप देखिए भल फल मिले ना खराब करुवा लोक को तार प्रतिदान भल मिल जाए ये गुड़िक देखिले एक प्रारब्ध बोली कह जाए ये हूँ प्रारब्ध कर्मर अंतर्भुक्त प्रारब्ध कर्म फल से भोग कर तेणु से महापुरुष कहले कहले बाबू रे जे ये घटना तुम्हें देखिले जानब जे कौन ना नीच लोक मान जो मैंने हीन जहाँ को अवहेलित आम कहूले जहाँ को दलित पतित बोली आम कहूले से माने समाज रे प्रभु को नामर टेक रखिबे जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेदाभ्यास भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानर अधिकारी समाज रे की ना ब्राह्मण मान नहीं एक कथा आम जानी महर्षि मनुंकर ये स्मृति मनुस्मृति लिखा जाए श्लोक जन्मरू आम समस्ते शूद्र हो जन्म ग्रहण करन संस्कार हेले संस्कार कहले कौन धोइबा माजिबा बा सफा करिबा निजको सफा करिबा निजको धोइबा माजिबा केमिति निज भीतर पूर्व जन्मर जो संस्कार गुड़िक रही पशुर प्रवृत्ति रही पशुर स्वभाव रही ये मनीष शरीर पूर्वर जीवा आत्मा कुकुर जंदा पिपुड़ी गाई छेड़ी मेढ़ा अनेक जन्म देकी आम आसीचे नहीं भागवत लिखी ना कि अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मोहितले गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंदा अनेक जन्म तप फले मानव जन्म वही तले अनेक जन्म इतर प्राणी मानक आम देखा कुकुर हो बिलेई हो जंदा हो पिपुड़ी हो गाई छेड़ी मेढ़ा हो पशु पक्षी ये सबू कीट ये सबू जोनि देकी आम आसीचे किति कदर्य आम नहीं कीट पतक पंक कादुरे घाटी होते प्रभु को प्रार्थना कला आत्मा प्रभु
ये जो पंक कादुआरे घाटी हो प्रभु असना जगार घाटी हो ये शरीर मते देले जीवात्मा कहे प्रभु मते मुक्ति दियो मते किमिति मुक्ति दियो पुणी जो पशु जनिक आसिले खाइबा पीवा संसार जंजाल सब जीवन बीतीगला प्रभु ये शरीर मते मुक्ति दियो नहीं तेणु अनेक जन्म तपस्या करी प्रभु को आत्मा जीवात्मा प्रार्थना करते मते मुक्ति दियो प्रभु शेष मनीष जन्म देले मनीष जन्म जीवात्मा कहले बाबू रे ये शरीर कोटि कोटि जन्म तपस्या पड़े तोते मिली यही शरीर रे ही शरीर मात्र खड़ू धर्म साधन ये शरीर तू धर्म कर ईश्वर स्मरण कर ईश्वर को प्रार्थना कर प्रभु नाम भजन जनाना कर ताहले मुक्ति पाइबू तेणु से मनीष जन्म जीवात्मा को मिलला नहीं हे ज्ञानी गुणी मंडली तेणु मिलला सीना किंतु पशुर स्वभाव तो से भूल ना ना आत्मा से संस्कार नहीं आसी कुकुर जन्म जो कर्म करुला तार स्वभाव बिलेई जन्म जो कर्म करुला पशु जन्म जो पक्षी जन्म जो जो कर्म करुला से कर्म अभ्यास अभ्यास कौन ना स्वभाव तेणु स्वभावगत गुण को जीवा आत्मा शरीर छाड़ा बेले से संस्कार रूप में नहीं पड़ी आसी थाए मनीष शरीर मन रखते कथा तेणु से संस्कार गुड़िक आम भीतर रही से पशु संस्कार ताकू दूर करने हेले कौन दरकार महापुरुष कहले केतेबेले आम द्वारा देखा जाए पशु स्वभाव देखा दिबो तेणु भल कर्म कले महापुरुष कहउचंती सुकर्म कुकर्म विचारी पारिले पाद पद मेली न हई जन्म ना जाए तो शूद्र संस्कार आदि जब संस्कार हो गले द्विजत्व प्राप्त वेदाभ्यास भवे विप्र वेद पाठ कले विप्र हवा पंडित हवा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान ईश्वर नाम नवा ईश्वर आराधना करवा ब्राह्मणर कर्तव्य किंतु अच्युतानंद महापुरुष कहले हे मोर द्वादश गोपाल माने हे मोर प्रिय श्री रामचंद्र कली जुगरे से माने करिवे नाही जहाकू उत्तरदायित्व या मिलता करिवे किए ना नीच लोक उच्च होइबे नाम टेक देखाई प्रभुंकर नामर टेक नीच लोक माने ही रखिबे आज रखुचंती आपण माने देखंतु तेणु मालिका बचना न होइबा न सधी जाने आज तो समय हिच आसंतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं हरि हरि घोषा पाप ताप नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे ये तो अड़ी भाव आओ न मिलिब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सुधे जाने ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसतु बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता थे भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।